हाय, मैं निदाली मुबीन मज़र। वेलकम टू माय चैनल निदाली द टेरो वर्ल्ड। निदाली मुबीन मज़र 1616 एक बार फिर एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अपने वादे के मुताबिक आ गई हूँ लेकर। और टॉपिक का नाम है जनाब, आप ही के रेकमेंड किए हुए कि यूनिवर्स को, एंजल्स को आपके पर्सन के लिए और आपकी सिचुएशन को लेकर, आपको और आपके पर्सन को लेकर जो सूरत हाल नज़र आती है, एंजल्स को क्या नज़र आता है कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन को क्या एंजल्स को क्या नज़र आता है आपके और आपके पर्सन में। रीडिंग को शुरू करने से पहले खुद को कर लीजिए पॉजिटिव और अच्छी अच्छी यादों को सोचिए ताकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। और अगर रेजोनेट हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जाने दें और नहीं को आने दें। ठीक है जी। और अगर रीडिंग रेजोनेट हो जाए तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए अपने नियर डियर में। और मेरे चैनल को लाजमी 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 प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ भर दिया कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स को मेरे इन व्यूअर्स का, जो इस वक्त मेरी फैमिली में मेंबर्स बन रहे हैं, उनके मैसेजेस, उनकी सिचुएशन क्या नज़र आती है और उनके लिए क्या अहम मैसेज है जो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ अल्लाह जी मुझे ये बताइए कि जिसके बंदे की नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, ये उनके लिए क्या तब का मैसेज है। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या मैसेजेस हैं। ठीक है जी। मैसेज जी, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, दूसरों से, आसपास के लोगों से, फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड से, नियर डियर से थोड़ा सा मशवरा ले लीजिए। काफ़ी कंफ्यूजन लग रही है, पता नहीं मेरे पर्सन क्या करेंगे, क्या करेंगे। अनलाइकली, ओके, लाइकली है, अनलाइकली। तो थोड़ा सा आप संभल जाओ, अभी क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, टेक एक्शन। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये और ये। और तीसरा कार्ड देखते हैं कि एंजल्स को आपके लिए, डिवाइन को आपके लिए क्या समझ में आ रहा है कि आप दोनों की करंट सिचुएशन को लेकर क्या करना चाहिए। अगर आप किसी ज़िद में हो या किसी सवाल का जवाब पूछ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से आपको एक बार तो एक्शन ले ही लेना चाहिए। लेट गो, या एक्शन ले लो तो या फिर जाने दो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई बात ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो जाने देना, फजूल में कोई ऐसा उल्टा सीधा एक्शन ना ले लेना। लेकिन अगर गेम कुछ हाथ में समझ में आए तो एक्शन लेना कि आपके पर्सन अगर मान जाने वाली सूरत हाल में अपनी सिचुएशन के मुताबिक करना इन द नेक्स्ट नियर फ्यूचर। नेक्स्ट नहीं है, नियर है, इन द नियर फ्यूचर। ठीक है जी। और लास्ट और फाइनल कार्ड मैं देख रही हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। नो नीड टू वरी। ओके, नियर फ्यूचर में फैसला आपके हक में होने ही वाला, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप यकीन करोगे खुद पर, एंजल्स पर, और लेंजिस के नीचे देखिए अबंडेंस का कार्ड है। अगर आप बिलीव करोगे तो ये अबंडेंस आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है किसी भी रिश्ते में। तो मैं ये देखती हूँ, इसको हम ज़रा साइड पे कर लेते हैं। और इसी छोटे डेक को मुझे ना ज़रा मज़ा ज़्यादा आता है, इसके साथ ये ज़रा अच्छे से ना हो जाता है, यानी कि क्लैरिफाई अच्छे से हो जाता है। तो मुझे ये कार्ड निकालने याद नहीं रहे, तो इसको हम डेक को करते हैं। इसका नाम है विच इज़ एवरीडे टैरो डेक। अगर किसी रीडर कोई देख रहा है तो अगर लेने हो तो आप ये डेक ले सकते हो, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आता है इसका। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त जिनके सामने से भी ये रीडिंग जा रही है, रेजोनेट हो रही है, बताएं कि उन्हें आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, क्यों आया है। अगर आपको सिचुएशन समझ में आ रही है तो आप मुझे बताएं कि ये क्यों आया है। ये इसलिए आया है जी, 10 ऑफ कप, आप शादी के ख्वाब देख रहे हो। तो अगर आपने कोई भाग भूग के शादी करने की या फैमिली वालों से छुप कर शादी करने का सोचा है कि हमारी लाइफ है, लव पार्टनर है, ये है वो है, तो भैया ज़रा एक दफ़ा इधर उधर देख लेना, एक दफ़ा से चेक कर लो। क्योंकि पर्सनस को ये सब लोगों के लिए रीडिंग नहीं होती, जिसके साथ रेजोनेट करे उनके लिए। कोई ऐसा वैसा फ़ैसला ना लेना, एक आधे दोस्तों से आगे पीछे पता करके ही कोई फ़ैसला लेना। इसीलिए शायद अनलाइकली आया था कि थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। और क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल अल्लाह की तरफ से इंसाफ होगा, इक्वल एंड गिवन एंड टेक होगा। जहाँ पे मुझे लगता है कि पहले आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं थे या आपको ये टाइम नहीं दे पा रहे थे, आप अपने रिश्ते को खींच रहे थे, ढो रहे थे, किसी ना किसी तरीके से लेके चल ही रहे थे कि चल जाए चल जाए चल जाए। तो लो भाई, अब आपके पर्सन काफ़ी हद तक चेंज नज़र आते हैं। हो सकता है कि आपके
आपके लिए ये प्रपोज़ल का जो रिश्ता वहाँ पे आया कि अपने दोस्तों से पूछो, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आया मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि जिस तरह इसने मुझे ख्वार किया है या जिस तरह मुझे रुस्वा करके गया या जिस तरह मुझे मेरी फैमिली वालों के ताने शाने देकर गया या XYZ जो भी तू मैं हुई है, मुँह मारी हो गई है, हाथापाई हो गई है, तो उसको जाने दो। लेकिन अगर नहीं भूल पा रहे हो तो मैं तो यही मशवरा दूंगी कि एक दफ़ा लोगों से पूछ लेना, क्योंकि मैं नहीं कह रही, ये एंजल मैसेजेस आ रहे हैं और ये बहुत डिवाइन मैसेजेस होते हैं। तो एक दफ़ा सोचना ज़रूर। टेक एक्शन क्यों आया है? टेक एक्शन इसलिए आया है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नरम दिल हो, बहुत जल्दी आप बातों में आ जाते हो, बहुत जल्दी उनके जैसे गर्म तवे के ऊपर मक्खन पिघल जाता है, आप अपने पार्टनर की बातों में आ जाते हो। तो इसलिए आपका एक्शन लेने का मूड है। अगर आपके पर्सन जा चुके हैं और आप फिर भी आप कंटिन्यूसली वेट कर रहे हो कि नहीं मेरे पर्सन आएंगे, तो भैया मूव ऑन हो जाओ। तभी इसलिए था कि लेट गो कर दो, कि जाने दो। अगर वो जाना ही चाहते हैं तो भैया उनको जाने दो, ये खुद ही निकल के आगे तो इसी को ले लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल लेट गो कर दो। आप मुझे काफ़ी अना दिखाते हुए, एटीट्यूड दिखाते हुए नज़र आते हो, तो अपने एटीट्यूड को या लेट गो कर दो तो या फिर उस पर्सन को लेट गो कर दो। आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। अगर देखो, माफ़ करने से ना, माफ़ी मांगने वाले से माफ़ कर देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर आप माफ़ कर दोगे तो क्या चला जाएगा? जहाँ पे इतने चांस दिए वहाँ पे एक और दे के देख लो। और अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो मेरी ये नहीं कि बिल्कुल भी फैसले पे ना आना, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ये कोई आपकी कलेक्टिव और पेड रीडिंग नहीं है जिसमें सिर्फ आप ही की रीडिंग हो रही है। ये जर्नल है, जाने किन किन लोगों की नज़रों से गुजरेगी और कब तक आपकी नज़रों तक पहुँचे। जब भी आपकी नज़रों से सामने से गुजरे, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। करे तो ठीक, ना करे तो जाने दो, नेक्स्ट को आने दो। एक दिन में 2 वीडियो तो मैं अपलोड कर ही देती हूँ, ठीक है? तो कोशिश किया करो कि दोनों वीडियोस को चेक किया करो, पसंद है तो शेयर भी कर दिया करो। नियर फ्यूचर में, अभी तो आपके पर्सन को नियर फ्यूचर में कुछ नज़र आता है, क्योंकि अभी आप या आपके पर्सन वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। आपके पर्सन को आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कोई मंजिल नहीं नज़र आ रही, कोई वे नहीं नज़र आता। लेकिन याद रखना कि जहाँ पे अंधेरा काली घनी रात ज़्यादा हो जाती है, वहीं पे सुबह का सितारा भी निकल कर आता है। और आपका दिल भी काफ़ी हद तक टूटा पड़ा, जगलिंग कर रहे हो, लेकिन मैं इसको लूँगी नहीं क्योंकि ये दोबारा अंदर ही गिर गया था। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, छोड़ूँ ना छोड़ूँ। इसने आना होगा, इस कार्ड ने दोबारा आ जाएगा, टेंशन ना लो। और नो नीड टू वरी। देखो, अगर अभी परेशानी तो अगला कार्ड कितना रेजोनेट सिंबल होके आते हैं, आप खुद चेक करो कितनी रेजोनेट होती है रीडिंग, कि हर कार्ड दूसरे कार्ड को कैरी करता है। और ना सिर्फ कैरी करता है, जब मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ तो आने वाला कार्ड भी अगले नेक्स्ट वाले कार्ड को कैरी कर रहा होता है, उसके साथ मैच हो रहा होता है। तो डिवाइन को समझ में आता है आपकी सिचुएशन को, अल्लाह को नज़र आती है कि मेरा बंदा किस तकलीफ़ में। और अल्लाह खुद भी कुरान में कहता है कि मैं अपने बंदे पर वो बोझ डालता ही नहीं कि जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। और फिर अल्लाह कुरान में ये भी फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो फिर टेंशन किस बात की है, जब अल्लाह हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे साथ है, जजमेंट आ रही है, नो नीड टू वरी, आपके हक में फ़ैसला आ रहा है। तो जब नो नीड टू वरी पे जजमेंट आ जाए तो इसका मतलब है डिवाइन ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा हुआ है। इफ़ यू बिलीव, तो इसको तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इसको कैरी ये करने की ज़रूरत है कि इफ़ यू बिलीव में भी अगर आप देखो तो 7 ऑफ सोर्ड आपको यही लग रहा है कि आपका पर्सन आपको धोखा देके क्या बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो इफ़ यू बिलीव, तो आपको आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी छोटे क्लैरिफाइड डेक में इफ़ यू बिलीव, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपने उसको मानना नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको चिटिंग करके गए हैं, तो मैं इसकी बात क्यों मानूँ। तो ये तो आप ही पर डिपेंड करता है कि आप इनकी बात मानो या ना मानो। क्यों नहीं मानोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर माननी है तो वेल एंड गुड है। एंजल मैसेजेस हैं तो भैया मैं आपके लिए आज निकालती हूँ एंजल मैसेजेस में से एंजल्स चार्म्स निकाल लेती हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि आपके एंजल्स आपको मैसेज क्या देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके लिए एंजल बॉक्स में से चार्म्स रीडिंग में से हम आपके निकालते हैं ये चार्म्स और पता करते हैं कि आखिर आपके लिए एंजल्स को आती हुई क्या ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। इससे पहले कि मैं ये कार्ड वगैरह यहाँ से हटाऊँ ताकि आपको नज़र आ सके, इसको मैं बाद में कवर कर लूँगी। इसको यहाँ से हम उठा लेते हैं और इधर खड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये नज़र आ सके कि चार्म्स क्या करते हैं, ठीक है। और यहाँ से निकलने वाली रीडिंग चार्म्स की रीडिंग आपके लिए लकी होगी। देखते हैं किसी का इनिशियल आ जाता है या एंजल्स आपके लिए क्या लेके आते हैं, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इनके लिए क्या आने वाला है। वेट, कुछ एंजल्स में वो ना आपका सिंबल नीचे भी गिरा, यस मुझे सही लगा था।
कर लेते हैं। जी ये सिंबल है जी, किसी का नाम हो सकता है या कोई आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, और किसी का नाम एस से भी शुरू हो सकता है। जेड और एस आप लोगों के लिए बहुत, यानी कि अगर आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो ये देखें जेड और छोटा सा आया है एस, ये दो सिंबल आए हैं जेड और एस। इसके बाद पी, किसी के लिए पी बहुत अहम हो सकता है, परवेज़ हो सकता है, परवीन हो सकता है, और परवशा हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है। और इसके अलावा आपको दिखा दूं कि यहाँ पे सिंबल बनकर आए, कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट हो सकता है, मजहबी पर्सन आपका हो सकता है। स्टार, बहुत ज़्यादा विशेस मांगी जा रही हैं, और उसके बाद दोबारा स्टार का आना। स्टार फिश आपकी दुआओं की कबूलियत की निशानी का सिंबल माना जाता है। तो अगर आपका कोई, आपने अल्लाह से दुआएं की हुई हैं और आपको कोई रात के टाइम टूटा हुआ तारा नज़र आए तो आप दुआ मांग सकते हो। आपकी किस्मत का सितारा इस वक्त अरूज पे, क्योंकि आपने जो दुआ मांगी वो स्टार फिश के साथ मुझे कबूल होती हुई नज़र आती है। आउल आपकी ऑनेस्टी को दिखाता है, आपके लॉयलपन को दिखाता है, रातों को जागने को दिखाता है, आपके स्पिरिचुअल होने को दिखाता है। तो आउल आपके एक नहीं दो दो आए हैं, और दो इसके हो सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, कि आपके पर्सन भी आपको लेकर इसी तरह परेशान है, इसी तरह आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्या नाम नहीं आता, दुआएं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दो बटरफ्लाई आई हैं, आप दोनों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि आप देखते हो कि बटरफ्लाई कितनी मुश्किल से एक बटरफ्लाई के अगर पैटर्न को देखो तो चलती है। यहाँ पे आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपका ज़िंदगी का वक्त, वर्ल्ड चेंज होने वाला, वक्त चेंज होने वाला, ये जो मुश्किल वक्त आपको नज़र आ ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एंजल्स और यूनिवर्स, देखो एंजल्स रीडिंग थी तो एंजल्स खुद भी आ गई। हालांकि मैंने इसे कुछ नहीं कहा, कि मैंने आपके सामने सारा इसको मिक्स किया है और आपके सामने ही निकाले हैं। उसके बाद भी अगर एंजल्स निकल के आती हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की नज़र आप पर है। और अगर क्या नाम नहीं आता, इसके बाद भी इफ़ यू बिलीव, क्योंकि एंजल्स कार्ड ने तो बता ही दिया कि इफ़ यू बिलीव, तो आपका वक्त बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट करे वेल एंड गुड, इसको ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें अपने नियर एंड डियर में, और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और संडे वाले दिन मैं लाइव आती हूँ, और इंस्टाग्राम की मेरी आईडी नीचे चल रही होगी, तो आप इंस्टाग्राम की आईडी को नोट कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए वहाँ पे, क्योंकि संडे वाले दिन मैं लाइव आती हूँ कम से कम 2 घंटे के लिए। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मेरे कहीं नहीं गए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली नेक्स्ट रीडिंग में। अगर कोई आपने मैसेज बताना, कोई अपना मशवरा देना हो, या कोई टॉपिक पूछना हो कि जिस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, तो वो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं निदाली मुबीन मज़हर, अपने निदाली मुबीन मज़हर, दोबारा मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ, नई हीलिंग के साथ। द निदाली, द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।